गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने तुम्हें जो पढ़ा रखा है उसमें हमने एपी पढ़ा है। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एजीपी अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब लास्ट के दो पार्ट हैं, सम स्पेशल सीक्वेंसेस और या सम स्पेशल सीरीज, और अगला जो है मेथड ऑफ डिफरेंस। ये दो टॉपिक हमें और करने हैं। सम स्पेशल सीरीज, सम स्पेशल सीरीज, सम स्पेशल सीरीज या सीक्वेंस, सम स्पेशल सीरीज। पहला जो है वो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का हमें सम बताना है। एन नेचुरल नंबर का जो है वो हमें सम निकालना है। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ वन एन नेचुरल नंबर का हमें सम निकालना है। पहला फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल। इसको हम क्या लिखते हैं? सिग्मा एन इक्वल टू 1 से लेके एन तक, या n इक्वल टू 1 से n तक 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n, ये n नेचुरल नंबर का सम है। अगर ये देखो कि n नेचुरल नंबर का अगर आपको सम निकालना तो हम क्या करते हैं, हम क्या करें कि ये देखो, ये सीरीज जो है एपी में इसका फर्स्ट टर्म कितना है? 1, और कॉमन डिफरेंस भी 1 है, और लास्ट टर्म इसका n। तो एपी के n टर्म का सम जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो तो ये होता है n/2 a प्लस n प्लस, ये क्या हो जाएगा? सिग्मा n इक्वल टू 1 से n नेचुरल नंबर का सम। फर्स्ट एक और चीज जानो कि सिग्मा टी आर जो होता है, सिग्मा टी आर वो Sn के बराबर होता है। टी आर का मतलब r इक्वल टू 1 से लेके n तक। ये क्या होगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn, n नेचुरल नंबर, यानी सिग्मा Tn जो है Sn के बराबर होता है। टी आर लिख दें, एक ही बात है। तो इसका ये मतलब है कि अगर किसी सीरीज का हमें सम निकालना है तो उसके n टर्म में हम सिग्मा ले लें तो वो सम ऑफ n टर्म के इक्वल है। तो पहला सम ऑफ n नेचुरल टर्म, n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम जो होता है वो n इंटू n प्लस 1/2 होता है। अब दूसरा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का हमें सम निकालना। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखेंगे, सिग्मा n स्क्वायर। ये ऐसा लिखा है तो इसका मतलब यहाँ चाहे लिखा रहे चाहे ना लिखा रहे, n इक्वल टू 1 से लेके n तक होता है। तो इसका क्या मतलब है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ये n का स्क्वायर, ये n नेचुरल नंबर का सम। देखो किसी का भी जैसे n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम या n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम
इनका अगर तुम्हें सम निकालना हो तो हम क्या करते हैं, जैसे एन स्क्वायर, तो इससे एक ग्रेटर पावर ले, ग्रेटर पावर मतलब x प्लस 1 का क्यूब, तो ये देखो x प्लस 1 का क्यूब, x प्लस 1 का क्यूब क्या होता है भाई, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3 ये 1 का स्क्वायर x प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। अब देखो इसको इधर ले लो तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का क्यूब माइनस x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब देखो x इज इक्वल टू 1 से लेके n तक रखो, पुट x इज इक्वल टू x इक्वल टू 1 2 3 अप टू कहां तक, n तक रखो। तो x इज इक्वल टू अगर आप 1 रखोगे 1, तो ये देखो x इज इक्वल टू हम 1 रखें या 0 से रखें, 0 0 1 1 से ही रखें, 1 से 1 2 3 अप टू n। तो ये क्या हो गया, 2 का क्यूब माइनस n का 1 का क्यूब 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस x इज इक्वल टू 2 रखो तो ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब और 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस x इज इक्वल टू 2 रख दिया, x इज इक्वल टू 3 रखो, तो 3 रखो तो ये क्या हो जाएगा 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब प्लस इक्वल टू 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1। अब डॉट 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 x इज इक्वल टू हम क्या रखें, n रखें, तो n प्लस 1 का क्यूब n माइनस क्यूब 3 इंटू n स्क्वायर प्लस 3 इंटू n प्लस। तो ये देखो अगर हम इसको ऐड करें, ऐड तो कैसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है, ऐसे कटेगा, तो ये लास्ट वाला बच जाएगा और फिर ये बच। तो इनका ओवरऑल अगर हम सम निकालें लास्ट यहाँ पे जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो ऐसे कट रहा है, तो ये बच रहा है n प्लस 1 का क्यूब, n प्लस 1 का क्यूब बच रहा है और माइनस 1 का क्यूब बच रहा है, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 1 हो गया। और ये देखो यहां से हम क्या करें, 3 कॉमन ले लें तो ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर n का स्क्वायर हो जाए, तो यहां से हम क्या करें 3 कॉमन ले लें, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और अप टू n का स्क्वायर, ये हो गया। इसी की हमें वैल्यू निकालनी और यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, तो 3 कॉमन ले लें तो ये क्या हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n और 1 1 n बार, तो इसका सम जो हो जाएगा n। अब देखो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, और ये हम अभी निकाल चुके हैं n इंटू एन प्लस 1/2, तो इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो ये देखो n प्लस 1 का क्यूब और ये n को इधर लाओ तो माइनस n हो जाएगा और दोनों से कॉमन ले लो तो n प्लस 1 और ये इधर लाओ 3n इंटू n प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा 3 और इसको हम क्या लिख लें सिग्मा n स्क्वायर, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी। अब देखो आप क्या करो, इसमें से n प्लस 1/2 कॉमन ले, क्या कॉमन ले ताकि ये फ्रैक्शन खत्म हो जाए, तो ये देखो n प्लस 1/2 कॉमन ले लें तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू n प्लस 1 का प्लस, और ये कितना हो जाएगा, ये 2 कॉमन ले लिया तो ये -2 और ये कितना हो जाएगा -3n
और ये कितना हो जाएगा 3 सिग्मा एन स्क्वायर। ये अब देखो इसको हम खोल दें और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा n+1/2 और ये n स्क्वायर यानी 2n स्क्वायर +2 +4n हो जाएगा -3n -2 इज इक्वल टू 3 इंटू सिग्मा एन स्क्वायर। ये देखो ये -2 -4n -3n ठीक है। तो ये देखो -2 + 2 कैंसिल हो गया और ये 4n में से 3n गया तो n हो गया, तो n इसमें से कॉमन है तो n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन ये 3 डिवाइड करो 6 इज इक्वल टू सिग्मा एन स्क्वायर। ये n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम होता है 1/6 n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 1/6 n इंटू n नेचुरल नंबर स्क्वायर का सम। अब देखना इसके बाद नोट कर लिए। अब इसके बाद देखो यानी अभी तक हमने क्या क्या निकाला, n नेचुरल नंबर का सम सिग्मा n इंटू n+1/2 और दूसरा हमने क्या निकाला n नेचुरल नंबर का स्क्वायर 1/6 n इंटू n+1 इंटू 2n+1 ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, n नेचुरल नंबर का क्यूब निकालना है, यानी n नेचुरल नंबर का क्यूब क्या हो जाएगा 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब और ये क्या हो गया n का क्यूब। ये वैसे ही जैसे हम n नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम में x+1 की x+1 क्या होल क्यूब की आइडेंटिटी लेंगे तो n नेचुरल नंबर के क्यूब में हम क्या करेंगे x+1 की पावर 4 की आइडेंटिटी ले लेंगे और इसको प्रूव कर लेंगे। तो अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, वैसे ही निकालेंगे। इसकी वैल्यू मैं लिख लेता हूं, अगर आपको प्रूव करना है तो x+1 की पावर 4 की आइडेंटिटी तो n नेचुरल नंबर का क्यूब जो होता है वो सिग्मा n का होल स्क्वायर होता है, यानी n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, ये n नेचुरल नंबर का क्यूब। अब देखो जैसे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर इवन नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ sum of square of n natural even या ऑड का अलग अलग निकालना, n नेचुरल इवन नंबर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल इवन नंबर। तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर और ये लास्ट में क्या होगा 2n का स्क्वायर। अभी हमने तुम्हें बताया कि अगर किसी सीरीज के n नेचुरल नंबर इवन के स्क्वायर का सम निकालना तो ये देखो ये जो tn है, tn की वैल्यू कितनी है, tn n ये क्या है 4n स्क्वायर। अगर हम इस पे सिग्मा ले लें तो वो Sn के बराबर हो जाएगा। तो सिग्मा ले लें दोनों साइड tn 4 और ये क्या हो गया सिग्मा n नेचुरल होगा। तो ये सिग्मा tn जो होगा यही Sn के बराबर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1/6 n इंटू n+1 इंटू 2n+1। तो Sn जो हो जाएगा वो 2/3 n इंटू n+1 इंटू 2n+। ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल इवन नंबर का सम है।
इसी तरह से हम क्यूब का निकाल सकते हैं, फोर्थ पावर का निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं। अब देखो इस पे एक क्वेश्चन लिखते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अभी तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा कि सिग्मा टीएन जो होता है वो एसएन के इक्वल होता है। सिग्मा टीएन जो होता है वो एसएन के इक्वल होता है। अब देखना इसके बाद फाइंड द सम ऑफ nth term of the series ये ऐसा है 1.2.3 प्लस 2.3.4 प्लस 3.4.5 प्लस nth term। इसका हमें सम निकालना, तो आप क्या करो कि इसका टीएन टर्म लिखो। तो इसको हम क्या करें, पहले कैसे टीएन लिखेंगे, 1 2 3 और इसका n1 टर्म क्या हो जाएगा n, इसी तरह से 2 3 4 इसका n1 टर्म n+1, 3 4 5 n+2। तो ये हो जाएगा टीएन n इंटू n+1 इंटू n+2। अब देखो ये वेरीफाई हो जाएगा, n इक्वल टू 1 रखो तो ये 1.2.3 हो जाएगा, n इक्वल टू 2 रखो तो 2.3.4 हो जाएगा, और इसी का सिग्मा टीएन इन सबके सम के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये देखो टीएन ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 3n प्लस 2। ये देखो टीएन ये n क्यूब हो गया, ये 3n स्क्वायर हो गया और ये 2n। अब इसका हम क्या करें, सिग्मा टीएन ले लें। तो सिग्मा टीएन जो होता है वो एसएन के बराबर होता है, सिग्मा एन प्लस 3 इंटू सिग्मा एन स्क्वायर प्लस 2 इंटू सिग्मा एन। नेचुरल नंबर का क्यूब क्या होता है, n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम 1/6 n इंटू n+1 इंटू 2n+1 प्लस 2, ये नेचुरल नंबर का सम है तो n इंटू n+1/2। इनको सिंप्लीफाई कर दोगे इसकी वैल्यू आ जाएगी। एक और क्वेश्चन लिखें कि the sum of n term of the series। पहला क्वेश्चन, the sum of n term of the series। सीरीज कैसी है, पहले में क्या है 1, दूसरे टर्म में 1+3, तीसरे टर्म में क्या है 1+3+5 है, और अप टू क्या n। इनका हमें सम निकालना है। तो ये देखो पहले में 1, दूसरे टर्म में 1+3 का सम, तीसरे में क्या है 1+3+5 का टर्म है। तो इसका जो nवां टर्म होगा tn, उसमें क्या होगा 1+3+5 और प्लस कितना होगा nवां टर्म उसका कितना होगा, ये एपी में है, इसका nवां टर्म निकाल लो तो ये हो जाएगा 2n+1। अब देखो ये tn की वैल्यू है, सिंपल, पहले में 1 है, दूसरे में 1+3 है और तीसरे में 1+3+5 है। तो nवें में क्या होगा 1+3+5+2n+1। अब ये देखो ये क्या है एपी में है, इसका फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म 2n+1 और नंबर ऑफ टर्म n/2 a प्लस 2n+1। तो ये क्या हो गया n/2 2n+2।
तो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो n इंटू एन प्लस, तो ये क्या हो गया n स्क्वायर प्लस ये टी। सिग्मा टीएन जो होता है वही एस एन के बराबर, तो सिग्मा टीएन ले लें, सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन। ये देखो सिग्मा टीएन यही सम ऑफ एन टर्म इस सम के बराबर होगा। ये एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है, ये एन नेचुरल नंबर का सम है, तो ये क्या होगा 1/6 n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस n इंटू एन प्लस 1/2। इसको आप सिंप्लीफाई करो और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू 2 की पावर 1/4 इंटू 4 की पावर 1/8 इंटू 8 की पावर 1/16 प्लस 16 की पावर 1/30 अप टू इनफाइनाइट। इनकी वैल्यू हमें निकालनी। तो अब देखो इनकी अगर तुम्हें वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे इनकी वैल्यू कि देखो सबसे पहला क्या करें, इनका बेस सेम करते हैं। इसका बेस सेम करें तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/4 इंटू 2 की पावर 2/8, कट नहीं करेंगे इंटू 2 की पावर 3/16 इंटू 2 की पावर 4/32 और अप टू क्या इंफिनिटी। अब इन सबका बेस सेम हो गया तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 2 की पावर 1/4 2/8 3/16 और 4/32 अप टू इनफाइनाइट। अब देखो 1/4 इसमें कॉमन ले लें। क्यों कॉमन ले? क्योंकि तुम्हें पता है कि ये 1/4 1/8 1/16 और 1/32 जीपी में और 1 2 3 4 क्या है एपी में, तो ये एजीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम है। लेकिन 1/4 हम क्यों कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि एजीपी में जो जीपी का पहला टर्म होता है वो 1 होता है। अगर इसमें देखो तो इसमें पहला टर्म जीपी का क्या है 1/4, तो ये बात आप ध्यान रखना। 1/4 है तो ये कॉमन ले लें, तो ये कॉमन ले लें तो ये क्या हो गया 1 प्लस 2/2 प्लस 3/4 प्लस 4/8 अप टू क्या इनफिनिटी। ऐसा ध्यान रखना इस बात। अब देखो ये जो वैल्यू है ये एजीपी के इन्फिनिटिव टर्म का सम है, तो एजीपी के इन्फिनिटिव टर्म का सम है भाई, तो ये कितना है 2 की पावर 1/4 और एजीपी के इन्फिनिटिव टर्म का सम a1 अपॉन 1 माइनस r 1/2 प्लस dr, d की वैल्यू 1 है 1 2 3 4 एपी में, dr यानी 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/2 2 ऊपर चला गया 2 की पावर 1/4 2 और ये 1/4 4/2 यानी 2, तो ये कितना हो गया 4/4 यानी इसका आंसर जो हो गया। अब एक और क्वेश्चन करें, ये तो एजीपी का निकल गया, एक और क्वेश्चन करें। एक और, इफ n इज इवन, क्वेश्चन इफ n is even then the sum of n term of the series, then the sum of n term of series
सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीरीज, ये क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर अप टू n। सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीरीज हमें निकालनी है। तो ये देखो, अब इसके n टर्म ऑफ द सीरीज, ये दो का पेयर बनाओ, दो का पेयर बनाओ। n इवन, तो ये n इवन है तो मतलब जैसे मान लो कि n इवन है तो सपोज दैट n इज इक्वल टू 2k, या नंबर ऑफ टर्म 4 है या नंबर ऑफ टर्म 6 है। तो n इवन है तो दो का पेयर बनाओगे, दो का पेयर बनाए तो ये देखो, ये दो का पेयर, ये दो का पेयर, ये दो का पेयर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस 2 1 प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 3 प्लस 4, और ये क्या हो गया 5 माइनस 6 5 प्लस 6, और अब टू क्या हो गया ऐसे n। अब देखो 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, तो सब में से क्या करें माइनस कॉमन ले लें। अब माइनस अगर आप कॉमन लोगे तो इसमें दो टर्म हो जाएगा, दो टर्म क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 अप टू n, यानी नंबर ऑफ टर्म कम नहीं हुए। कम क्यों नहीं हुए, दो का आपने पेयर बनाया और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, तो दो टर्म तो ये बचे ही, यानी नंबर ऑफ टर्म जो हो गया वो n ही हुआ। और ये क्या है n नेचुरल नंबर का सम, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी n इंटू n प्लस 1/2, ये आंसर। ओके, थैंक यू।